जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी मंत्र जाप ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो प्यारी सी गुरु जी की संगत के प्यारी सी सत्संग। संगत जी, जिसमें से एक सत्संग मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है और दूसरा सत्संग मुझे लिख कर भेजा गया है। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम रिकॉर्डेड सत्संग को आंटी जी की ही आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि बेटा मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा और आज मैं तुझे दर्शन भी दूंगा। तो मुझे तो पूरा यकीन था कि आज तो मुझे ब्लेसिंग मिलनी ही है और मुझे दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, ज़रूर से मिलेंगे दर्शन। तो शाम के टाइम पे मैं इनके साथ में गई थी मूवी देखने के लिए अपने हस्बैंड के साथ में। तो मैं अपने गुरुपा को साथ लेके ही जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ और बोल के जाती हूँ गुरुपा मेरे साथ चलिए और फिर मेरे साथ ही वापस आ जाना। तो गुरुपा मेरे साथ में ही थे और मुझे जाते समय 7 नंबर की ब्लेसिंग तो बहुत मिली, मतलब बहुत सारी मिली, लेकिन 777 की ब्लेसिंग तो एक भी नहीं मिली। तो मैंने बोला गुरुपा आपने तो मुझे बोला भी था कि आप मुझे 777 की ब्लेसिंग दोगे, बट मुझे तो कहीं नहीं कुछ भी दिख रहा है। अब कहाँ पे हो? तो फिर हम लोग ने मूवी देखी और जब मूवी देख के वापस आ रहे तो जब वापस आ रहे थे हम लोग तो रास्ते में मुझे 3 बार 777 की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना। आपने बोला था मुझे आप 777 की ब्लेसिंग दोगे और आपने मुझे दी भी, आपने अपने दर्शन दिए भी गुरुपा। थैंक यू सो मच संगत जी। मुझे 3 बार 777 की ब्लेसिंग मिली, 2 बार 777 की ब्लेसिंग मिली और 999 की ब्लेसिंग मिली, 555 की ब्लेसिंग मिली। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, आपका लाख 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 शुक्राना। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, आपने मुझसे बोला था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा और आपने दर्शन दे दिए, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग एक साथ दे दी। मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मैंने अपना सत्संग शेयर किया था पर पता नहीं वो अभी तक शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कहीं भी सुनने में नहीं मिला है वाला मेरा सत्संग। तो मैं आपको एक सत्संग बताना चाहती हूँ, 5-6 महीने का ही है पुराना, अपने बेटे से लेकर है। तो मैं उसी समय मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं उस टाइम पे शायद जाना ही था मैंने गुरुपा को, या थोड़ा टाइम और हो गया, मैं सही से तो नहीं बता पाऊँगी कि मुझे गुरुपा ने जब जोड़ा है तो मुझे कितना टाइम हुआ है। मैं अच्छे से जो मानने लगी हूँ तो उसके लिए तो अभी थोड़ा टाइम से ही हुआ है ऐसा, लेकिन बहुत पहले से इतना नहीं जानती थी मैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है ना वो गाड़ी से गया हुआ था, अपने ऑफिस गया था, यहाँ गुड़गांव जा रहा था। तो जाते समय ही उसका कार में एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब दिल्ली का जो हाईवे है वहीं पर उसका एक्सीडेंट होता है गाड़ी से, मतलब कोई गाड़ी पीछे से आके उसे ठोक देती है, गाड़ी को ठोक देती है। अब पता नहीं क्यों ठोकती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उस गाड़ी को निकलने की जल्दी थी या कुछ भी था वो, मतलब पहले तो ठोकती है फिर गाड़ी में धक्का देती ही चली जाती है। तो
मेरा बेटा गाड़ी नहीं संभाल पाता है, मतलब संभालने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, लेकिन वो गाड़ी पीछे से धक्का दे ही जा रही थी तो वो नहीं संभाल पा रहा था, तो गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और गाड़ी पलट जाती है पूरी। गाड़ी तो पलट जाती है संगत जी, और गाड़ी का हाल भी बहुत बुरा होता है, मतलब गाड़ी पूरी तरीके से खचाड़ा बन जाती है। लेकिन आप यकीन मानो संगत जी, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी पूरी पलट गई। वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो वो फटाफट आए, उन्होंने गाड़ी में से निकाला मेरे बेटे को, और उसके हाथ में बस बहुत हल्की सी एक खरोंच आई थी, और गाड़ी पलटती भी उसी तरफ से है जिधर तरफ मेरा बेटा बैठा था, ड्राइव कर रहा था, उसी तरफ से पलटती, लेकिन बेटे को कुछ भी नहीं हुआ। गुरुपा ने उसे बचा लिया, बस उसको हल्की सी हाथ में खरोंच आई थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जब मेरे पास हमारे हस्बैंड के पास फ़ोन आया बेटे का कि पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो इन्होंने मुझे घर पे फ़ोन करके बताया, तो मैं बहुत घबरा गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई कि क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब बच्चों के ऊपर कुछ भी होता है तो माँ को तो फिर चिंता होने ही लगती है। तो फिर मैंने तुरंत उसको वीडियो कॉल करा कि मैं देखूं तो उसे क्या हुआ है। वो बार बार मुझसे यही बोल रहा था, मम्मी मैं ठीक हूँ, मम्मी मैं ठीक हूँ, पर मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो उसने फिर मैंने वीडियो कॉल करके देखा कि दिखाओ तुम कितना ठीक हो। तब उसने दिखाया कि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। तो मैं कि मम्मी बस इतनी ही चोट लगी है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया, बहुत 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 शुक्राना किया, गुरुपा आपने सच में मेरे बेटे को बचा लिया, आपके सिवा और कोई ही नहीं कर सकता था ये काम। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। गुरुपा आपका लाख 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 शुक्राना, गुरुपा आपका लाख 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 शुक्राना, आपने मेरे बेटे को बचा लिया, आपका लाख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, आपका लाख लाख शुक्राना। और जब मेरे बेटे से बात हो गई तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली। उसके बाद मैं संगत जी, उसके बाद में जब मैंने मॉर्निंग में, अगले दिन मॉर्निंग में अपना फ़ोन देखा तो यूट्यूब जैसे ही खोला उसमें सबसे पहले मैसेज आया कि बेटा तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने छोटे में ही टाल दिया। तो मुझे मतलब देखा मैसेज मैंने और मैं इतना रोई हूँ ना गुरुपा से बोल के। मैं थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता था ये, आपने मेरे बेटे को बचा लिया, आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, अपना लाख 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 शुक्राना। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है, आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। संगत जी वो मैं हमसे हमेशा गुरुपा कहते हैं कि बेटा अमृत बेला में शुक्राना कर, तो मुझसे नहीं उठा जाता, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, बिल्कुल नहीं उठा जाता है। अभी परसों वाले दिन मैं सोई थी रात में। संगत जी मैं एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं परसों वाले दिन रात में जब सोई तो मेरे सिर में दर्द बहुत हो रहा था, बहुत, मतलब मैं लेटी थी, मैं बिल्कुल नहीं सो पा रही थी, मेरा तकिया भी सिर पे नहीं रख पा रही थी और मैं बिल्कुल नहीं सो पा रही थी। मैंने पूरी रात ऐसे जाग के काटी, 4:30 बजे के टाइम पे एकदम से मैं उठ के बैठी गई कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और दवाई मैं नहीं खाना चाह रही थी। तो फिर मैं जब उठ के बैठ गई, मैं मेरे पास छोटा सा स्वरूप है गुरुपा का, और दिन में तो मैं मंदिर में रखती हूँ, लेकिन रात में जब अपने रूम में सोने जाती हूँ ना तो अपने साथ ही गुरुपा को रख लेती हूँ, बैठालती हूँ अपने से, मतलब एक साइड टेबल पे गुरुपा को बैठा देती हूँ और फिर मेरे पास ही, मतलब उनके पास ही सोती हूँ मैं। तो मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बिल्कुल बैठ गई और मैंने आधे घंटे तक गुरुपा का मंत्र जाप किया। उस समय पे सुबह में आधे घंटे मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप मुझसे बोलते हो कि अमृत बेला में शुक्राना कर, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं उठ पाती हूँ उस टाइम पे, और मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मैं नहीं उठ पाती हूँ, मुझे आप उठा दिया करो जिससे मैं आपका शुक्राना करूँ। तो मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा प्लीज़ 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 मेरा सर दर्द ठीक कर दीजिए, मुझसे नहीं सोया जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैंने मंत्र जाप शुरू किया और संगत जी आप यकीन मानिए, मतलब मैंने मंत्र जाप आधा घंटा या 25-26 मिनट ऐसे ही करा था और
बस करते 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 मेरा सर दर्द एकदम गायब हो गया, बिल्कुल सही हो गया सर दर्द, बिल्कुल सही हो गया। मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया गुरुपा का कि आपने तो बिल्कुल ठीक कर दिया मेरा सर दर्द। और मैं उसके बाद मैं गुरुपा का शुक्राना करके मैं लेटी तो बिल्कुल सो गई अच्छे से, और फिर मेरी 8 बजे नींद खुली। मैंने आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। आप कितनी जल्दी सारी बातें मान लेते हो, कितनी जल्दी सुन लेते हो सारी बातें। आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मैं आपको ही अपनी मम्मी पापा मानती हूँ। प्लीज़ गुरुपा हमेशा अपनी बेटी का साथ देना, कभी साथ नहीं छोड़ना मेरा, कभी भी नहीं साथ छोड़ना। हमेशा अब मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। आपका लाख 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 शुक्राना है गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो मेरे पास बहुत है, बहुत है, क्योंकि जब से गुरुपा ने अपने साथ मुझे जोड़ा है तो हर दिन मिरेकल होता है, हर दिन कुछ ना कुछ चमत्कार होता ही है मेरे साथ में। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत अच्छे हैं। मतलब इतनी जल्दी तो मम्मी पापा भी बात नहीं सुनते हैं जितनी जल्दी मेरे गुरुपा सुन लेते हैं। तुरंत बात मेरी पूरी होती है, मैं जैसे ही बोलती हूँ वैसे ही मेरी बात पूरी होती है। तुरंत मुझे पता चल जाता है कि हाँ गुरुपा ने मेरी बात पूरी कर दी है। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, मुझे हर पल आपके होने का एहसास होता है। आप साक्षात मेरे घर में विराजमान हैं। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मेरे बच्चों के साथ में रहते हैं, आप हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। आपका आशीर्वाद सदा हम पर, हमारे पूरे परिवार पे है। मैं ये चीज़ महसूस कर सकती हूँ कि आप मेरे सामने ही रहते हैं, हर समय मेरे साथ रहते हैं। और अभी भी मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही, बिल्कुल सामने बैठकर उनका सत्संग कह रही हूँ। जो गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। आपका लाख लाख शुक्राना। जो दिया है आपने उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। आपका लाख लाख शुक्राना। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, मुझे परेशान किया, बहुत परेशान किया, बहुत 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 ज़्यादा परेशान रही हूँ। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो मुझे गुरुपा नहीं मिलते। उन सब का तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है जिन्होंने मुझे परेशान किया। अगर वो नहीं परेशान करते तो गुरुपा आप मुझे कभी मिलते भी नहीं। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहते हैं। आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा सत्संग यहीं तक है और मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग तो मेरे साथ रोज़ ही होते हैं। अब जो भी गुरुपा बुलवाना चाहेंगे मैं अगले सत्संग में कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी सो मच। संगत जी, अब मैं शेयर कर रही हूँ दूसरी आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा है और ब्लेसिंग से भरा हुआ है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बेटा शुक्राना कर। सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। मैं टाइम से निकल नहीं पाई आज शुक्राना करने के लिए। मैं यह सत्संग दिवाली वाले दिन 31 अक्टूबर का शेयर कर रही हूँ। संगत जी, पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा तेरे पास ब्लैक कलर का बैग है, उसकी सफाई कर और उसमें जो पोटली है उसे निकाल। माफ़ करना गुरु जी, मैंने इस मैसेज को इग्नोर करती रही क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे पास तो कोई ब्लैक कलर का बैग या सूटकेस नहीं है और उस मैसेज को भूल गई। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैंने अपने फर्स्ट फ्लोर के रूम की सफाई करी और जो हम
उसे यूज़ नहीं करते थे। वो रूम तो आज दिवाली वाले दिन मॉर्निंग में मैंने सफाई की तो उसमें मुझे ब्लैक कलर का बैग मिला और उसमें एक पोटली थी जिसे कि लाल कलर के धागे से बांधा हुआ था। संगत जी, जब मैंने उस पोटली को खोला तो उसमें कुछ फूल थे और कॉइन्स भी थे। संगत जी, मैं परेशान हो गई और वह काफ़ी पुराना होने के कारण चिपचिपा सा भी हो गया था। मैं देखकर हैरान और अपने हस्बैंड को बताया कि गुरुजी कब से बोल रहे थे कि मैंने अनदेखा कर दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, अपनी नादान बच्ची को माफ़ कीजिएगा गुरुजी। मुझे यह कह रहे थे कि बहुत पहले गुरुजी का मैसेज हुआ था कि अपने मेकअप बॉक्स से लाल धागे को निकाल। मेरी एक शादी वाला मेकअप बॉक्स है जो मैं यूज़ नहीं करती, तो उस फर्स्ट फ्लोर वाले रूम में रखा था मैंने उसे। वो बॉक्स मैंने आज उस रूम से निकाल कर लाई। वह मैसेज मुझे भी याद आ गया और मैंने भी वह चेक किया संगत जी। उस बॉक्स में मुझे लाल धागे मिले। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि यह तो मेरे लिए ही था। संगत जी, मेरी शादी को करीब करीब 10 साल हो गए हैं और वह मेकअप का बॉक्स 10 सालों से उधर नीचे वाले फ्लोर में ही पड़ा हुआ था। सोचिए संगत जी, यह चीज़ें पहले कभी नहीं देखी मैंने। गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। आपने मुझे पहले कई बार बताया बट मैंने हमेशा इग्नोर कर दिया। संगत जी, मैं अपने आप सब से भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी हमें जो भी मैसेज थ्रो करते हैं हमें कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी या फ्यूचर में या फिर पास्ट में वह मैसेज हमारी लाइफ को रिलेट करता है। हमारे गुरुपा हमारी रक्षा के लिए हमेशा अंग संग रहते हैं। संगत जी, आप सब भी हमेशा गुरुपा के मैसेज को ध्यान से पढ़िए और उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, क्योंकि हमारे गुरुपा ऐसे ही हमें कोई मैसेज नहीं भेजते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। उन्हें भी गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना और सब संगत जी को भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। संगत जी, यह था आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग जो कि हमें आंटी जी ने लिखकर भेजा था। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।